दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम RSCIT का जो 6 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई परीक्षा थी, तो उसकी ऑफिशियल आंसर की के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो आज पेपर हुआ है उसमें आपको 35 प्रश्न दिए गए थे। तो आइए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं, और आपने कितने प्रश्न सही किए हैं तो आप वो भी मिलान करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा गूगल प्ले स्टोर। नेक्स्ट है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर है, उन सेल्स की संख्या जिनमें 40 से ज़्यादा नंबर हैं जानने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए लेन। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सेलेक्ट डेटा, इंसर्ट टैब एंड सेलेक्ट चार्ट। नेक्स्ट है, मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर का प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्लाइड शो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप चेक करते रहिए, अगर आपने अभी तक 4 प्रश्न सही कर दिए हैं तो आपके 8 नंबर फिक्स हो गए हैं, और इसमें आपको 14 प्रश्न ही सही करने होते हैं, और 14 प्रश्न सही करते हैं आप पास हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज़ डालने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड फाइल सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। इसका राइट आंसर है PNR नंबर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से असामान्य ईमेल एड्रेस बताइए। तो इसमें असामान्य ईमेल एड्रेस है ऑप्शन नंबर ए, abcd.def@yahoo। आगे कुछ भी एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। वोटर सर्विसेज के लिए पोर्टल कौन सा यूज में लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, NVSP। नेक्स्ट है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला 10वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से एक साइबर थ्रेट नहीं है। तो इसमें जो साइबर थ्रेट नहीं है वो है राजस्थान का SSO। ऑप्शन नंबर डी। बाकी साइबर थ्रेट मालवेयर, फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, डोस बोलते हैं इसे, ये साइबर थ्रेट हैं, और राजस्थान का SSO ये साइबर थ्रेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, LCD प्रोजेक्टर को PC से जोड़ा जा सकता है। तो इसको HDMI कनेक्शन से भी जोड़ा जा सकता है और VGA केबल से भी जोड़ा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ये दोनों। तो 11वें का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, MS आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग में आप सेट कर सकते हैं। तो MS आउटलुक 2000 की अकाउंट सेटिंग में POP3 सर्वर से ले सकते हैं, और जाने के लिए SMTP और C है इंक्रिप्शन SSL जो सिक्योर होता है। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय IT एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना निम्न में धारा के अंतर्गत अपराध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 65 के अंतर्गत अपराध माना गया है। अगला प्रश्न है, मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच करें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यह सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा सकता है। तो इसमें कौन सा साइबर थ्रेट से बचा सकता है? इसका राइट आंसर होगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 16वां नंबर, फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के काम आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेडियंट फील बैकग्राउंड सेट करने के काम में आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे। 17 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से सही चयन कीजिए। तो इसका सही चयन करना था राजस्थान ई वोल्ट डॉक्यूमेंट के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 17 प्रश्न का। ऑप्शन नंबर डी राज ई वोल्ट डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए जो प्रयुक्त में लिया जाता है। 18वां नंबर प्रश्न, पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा NSDL पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, NSDL पे पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है। 19वां प्रश्न, मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए
क्या किया जाता है? तो ये तो सभी को आता है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मोबाइल पर हॉटस्पॉट बनाकर उसको लैपटॉप से कनेक्ट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, अपने रास्ते की खोज के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन आया है, गूगल मैप का इसमें प्रयुक्त कर सकते हैं। 21वां है, एंड्रॉयड फ़ोन के सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए क्या डायल करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, *#123*4# प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जाता है। तो ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला था, लेकिन अगर जिन्होंने जीमेल अधिकतर यूज़ में लेते हैं तो उनको पता होगा, एक या अधिक फाइल 25 MB तक साइज की एक बार में सेंड की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आउटलाइन कलर तथा विड्थ के साथ में। क्वेश्चन 24, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग क्या है? तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, डाटा सीरीज, डाटा लेबल्स एंड गाइडलाइंस। क्वेश्चन नंबर 25, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल एक फ़ॉन्ट है। कैलबरी जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है और एरियल एक फ़ॉन्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेव एज फीचर से क्या किया जाता है? तो इसमें पहले से खुली हुई फाइल को अन्य नाम से सेव किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिक्योर शील क्या है? 27वें में, तो ये इसका राइट आंसर होगा डी, एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर है जो SSL होता है, जो सिक्योर शील के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करना होता है इसका रिस्टोर का। अगर आपने आप मिलाते रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। अगला प्रश्न, AEPS क्या दर्शाता था? इसकी फुल फॉर्म भी आई है। इसका राइट आंसर होगा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के काम में ले सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CD रीराइट होता है। इसका RW का होता है रीराइट, और DVD रीराइट। तो ये अगर थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आप इसका सी आंसर सही कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते? तो स्निपिंग टूल, स्नैप होता है जैसे आकृति बनाना या कैप्चर करना। तो इसका राइट आंसर होगा ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना। तो ये स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, HTTPS एवं OTP का प्रयोग करना चाहिए, जो सिक्योर होता है HTTPS। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉइंट ऑफ सेल पोस्ट जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधी कार्य के लिए नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा USSD, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर यूजर निम्न कार्य कर सकता है। तो ऑप्शन ए है 140 अक्षरों तक का संदेश भेज सकता है, अपने फॉलोअर को संदेश रिट्वीट कर सकता है। सी है किसी विषय पर हैशटैग बना सकता है। और डी है उपयुक्त सभी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो ये 35 क्वेश्चन जो 6 दिसंबर 2020 का एग्जाम हुआ था, जो आज ही संपन्न हुआ है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे और प्रत्येक क्वेश्चन का 2 नंबर का था, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।